हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। इस समय हमारा रीतिकाल का रिवीजन चल रहा है और इसके कुछ वीडियोस पहले भी आ चुके हैं। इसके अतिरिक्त आदिकाल, भक्तिकाल एवं उसकी अलग अलग शाखाओं के भी रिवीजन वीडियो आ चुके हैं। काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, हिंदी गद्य की विधाएँ आदि सभी पर वीडियोस उपलब्ध हैं। आप जाकर देख सकते हैं और अपना टॉपिक वाइज रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं रीतिकाल के आगे के प्रश्नों को। जुगल विलास के रचयिता कौन हैं? ए लाल कवि, बी राम सिंह, सी याकूब खां, डी ग्वाल कवि। डी ग्वाल। फ्रेंड्स, कुछ देर रुक कर ही आंसर करते हैं ताकि आप अपना आकलन कर लें कि आपको प्रश्न आता है या नहीं। तो जुगल विलास के रचयिता कौन है? जुगल विलास के रचयिता हैं राम सिंह और यह एक प्रबंध काव्य है। रसिकानंद की रचना किस कवि ने की है? ए ग्वाल, बी बेनी प्रवीण, सी हठीजी, डी नागरीदास। रसिकानंद की रचना किस कवि ने की है, अर्थात रसिकानंद किस कवि की कृति है? रसिकानंद ग्वाल कवि की कृति है। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन कौन सा है? ए सुजानचरित की रचना सूदन ने की है, बी हमीरहट की रचना ग्वाल कवि ने की है, सी पिंगल प्रकाश पद्माकर का ग्रंथ है, डी कविकुल कंठाभरण की रचना दूल्ह ने की है। इनमें से वो कथन छांटना है जो असत्य है। तो सी पिंगल प्रकाश पद्माकर का ग्रंथ है, यही कथन असत्य है। पिंगल प्रकाश पद्माकर का ग्रंथ ना होकर बल्कि एक कवि हुए हैं नंद किशोर, उनका ये ग्रंथ है। इनमें से रीति का क्या अर्थ काव्यशास्त्र में लिया जाता है? ए विधि, बी विशिष्ट पदरचना, सी मार्ग, डी कोई नहीं। इनमें से रीति का अर्थ काव्यशास्त्र में क्या लिया जाता है? बी विशिष्ट पदरचना। और आचार्य वामन ने विशिष्ट पदरचना को ही रीति माना है। विशिष्ट पदरचना रीति उनकी उक्ति है। ब्रजभाषा गद्य के माध्यम से विषय को समझाने का प्रयास इनमें से किस रीति ग्रंथ में किया गया है? ब्रजभाषा गद्य के माध्यम से विषय को समझाने का प्रयास किस ग्रंथ में किया गया है? ए व्यंग्यार्थ कौमुदी, बी भाषाभूषण, सी पद्माभरण, डी रसभूषण। ए व्यंग्यार्थ कौमुदी। को कितेव उपाय करो कहूँ होत हैं आपुने पिया पराए। ये पंक्ति किस कवि की है? ए देव, बी घनानंद, सी मतिराम, डी पद्माकर। फ्रेंड्स, ये पंक्ति मतिराम की है। रसविलास का मूल प्रतिपाद्य क्या है? ए अलंकार, बी रस, सी गुण विवेचन, डी काव्यशास्त्र। रसविलास का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो रसविलास का मूल प्रतिपाद्य है गुण विवेचन। और रसविलास रचना किसकी है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। भरतपुर के राजा सुजान सिंह के पराक्रमपूर्ण चरित्र का वर्णन करने वाले कवि कौन थे? भरतपुर के राजा थे सुजान सिंह। उनके पराक्रमपूर्ण चरित्र का वर्णन किस कवि ने किया है? ए लाल कवि, बी सूदन, सी पद्माकर, डी ग्वाल कवि। ये वर्णन किया है बी सूदन ने। सूदन ने अपने सुजान चरित नामक ग्रंथ में इनका वर्णन किया है। सूरजमल की वीरता का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? ए सुजान चरित, बी छत्रप्रकाश, सी सुजान सागर, डी कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी आ गया, तो ये है जैसा कि अभी बताया। राधा सुधा शतक के रचनाकार का नाम बताइए। ए गुमान मिश्र, बी हित वृंदावन दास, सी रसिक सुमद, डी श्री हठी जी। यहाँ पर हरि जी नहीं हठी जी होगा। राधा सुधा शतक के रचनाकार कौन हैं? ये हैं डी श्री हठी जी। किस कवि की नीति कुंडलियां ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध हैं? ए वृंद, बी गिरधर कविराय, सी दीनदयाल गिरी, डी बेताल। इन सभी ने नीति काव्य की रचना की है, परंतु गिरधर कविराय ने कुंडलियां जो लिखी थी वे इनकी कुंडलियां गांव गांव में प्रसिद्ध हैं।
स्नेह सागर का संपादन किसने किया है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी मिश्रबंधु, डी लाला भगवान दीन। स्नेह सागर नामक ग्रंथ का संपादन किसने किया है? तो इस ग्रंथ का संपादन किया है लाला भगवान दीन ने। स्नेह सागर के रचयिता का नाम क्या है? ए जोधराज, बी बख्शी हंसराज, सी अलवेली अली, डी हिद वृंदावन दास। स्नेह सागर के रचयिता कौन थे? बी बख्शी हंसराज स्नेह सागर नामक ग्रंथ के रचयिता थे। और बख्शी हंसराज की इसके अतिरिक्त अन्य कृतियां भी हैं, जिसमें विरह विलास, बारहमासा और रामचंद्रिका। रामचंद्रिका बख्शी हंसराज की भी एक रचना है केशव के अतिरिक्त। केशव ने तो रामचंद्रिका की रचना की ही है, इसके अतिरिक्त बख्शी हंसराज ने भी रामचंद्रिका की रचना की है। बख्शी हंसराज का भी रामचंद्रिका नाम का ग्रंथ बताया जाता है। आनंद रघुनंदन के रचयिता का नाम क्या है? ए महाराज विश्वनाथ सिंह, बी भक्त नागरीदास, सी लाल कवि, डी कोई नहीं। आनंद रघुनंदन के रचयिता का नाम क्या है? ए महाराज विश्वनाथ सिंह। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जो जाति का ब्राह्मण था, किंतु किसी प्रेमिका के प्रेम के कारण उससे विवाह करने हेतु मुसलमान बन गया था। ऐसा कवि रीतिकाल का कौन था? ए घनानंद, बी बोधा, सी आलम, डी याकूब खां। तो ऐसे कवि थे आलम। शेख रंगरेजी ने किस प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि से विवाह किया था? ए याकूब खां, बी रस खान, सी आलम, डी रहीम। शेख रंगरेजी ने किस रीतिकालीन कवि से विवाह किया था? तो ये इन्होंने किया था आलम से। कनक छरी सी कामिनी काहे को कटछीन पंक्ति किस कवि की है? ए आलम, बी शेख रंगरेजिन, सी याकूब खां, डी रसलीन। कनक छरी सी कामिनी काहे को कटछीन पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति आलम के द्वारा रचित पंक्ति है। और इससे आगे की पंक्ति शेख रंगरेजिन, जो कि इनकी प्रेमिका और बाद में फिर पत्नी हुई, उन्होंने पूरी की थी। आलम केली के रचयिता कवि कौन है? ए घनानंद, बी बोधा, सी आलम, डी ठाकुर। तो आलम केली, जैसा कि नाम से पता चलता है, आलम की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित माना है? ए महाराज विश्वनाथ सिंह, बी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, सी गणेश कवि, डी देव। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित माना है? ए महाराज विश्वनाथ सिंह। महाराज विश्वनाथ सिंह को इन्होंने प्रथम नाटक रचयिता स्वीकार किया है। और इनके नाटक के अतिरिक्त आचार्य शुक्ल ने कहा है, भारतेंदु से पहले जितने नाटक लिखे गए हैं उसमें केवल आनंद रघुनंदन नामक नाटक, जो कि महाराज विश्वनाथ सिंह का है, उसी में नाटक के तत्व पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जितने नाटक हैं उनमें नाटक के तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो इनमें से कौन सी रचना रसिक गोविंद की नहीं है? ए युगल रस माधुरी, बी रसिक गोविंदानंद घन, सी कलयुग रासो, डी काव्य विलास। इनमें से कौन सी रचना रसिक गोविंद की नहीं है? ये तीनों रचनाएं रसिक गोविंद की हैं, जबकि काव्य विलास रसिक गोविंद की रचना नहीं है। यमुना लहरी के रचयिता कवि कौन है? ए रसिक गोविंद, बी पद्माकर, सी ग्वाल कवि, डी नागरीदास। यमुना लहरी नामक कृति के रचयिता ग्वाल कवि हैं। नवरस तरंग के रचनाकार कौन थे? ए पद्माकर, बी मतिराम, सी बेनी प्रवीण, डी ग्वाल कवि। नवरस तरंग नामक रचना के कवि कौन थे? तो नवरस तरंग बेनी प्रवीण की रचना है। आचार्य शुक्ल ने मतिराम और पद्माकर के समकक्ष इनमें से किस कवि को माना है? ए बेनी प्रवीण, बी ग्वाल कवि, सी भूषण, डी बोधा। मतिराम और पद्माकर के समकक्ष किस कवि को माना है? ए बेनी प्रवीण।
निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। कवियों का उनके ग्रंथों से मिलान करना है। रसलीन, अंगदर्पण, तोष, सुधानिधि, भिखारीदास, काव्य निर्णय और देव कुशल विलास। इसके आधार पर डी सही आंसर हो जाएगा। देव के किस ग्रंथ में रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है? ए रसानंद लहरी, बी अष्टयाम, सी प्रेम दीपिका, डी सुखसागर तरंग। अष्टयाम में इस प्रकार की दिनचर्या वर्णित की गई है। बाबरी जो पे कलंक लग्यो तो निशंक है क्यों नहीं अंक लगावे। ये पंक्ति किस कवि की है? ए नागरीदास, बी देव, सी घनानंद, डी निवाज। ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये है डी निवाज कवि की ये पंक्ति है। आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद इनमें से कौन सा ग्रंथ माना है? ए काव्य विवेक, बी काव्य निर्णय, सी रस रहस्य, डी जगत विनोद। काव्य प्रकाश का छायानुवाद रस रहस्य को माना है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? ए महाराज शिवाजी, बी महाराज छत्रसाल, सी महाराज प्रतापशाही, डी सोलंकी राजा रुद्र। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी सोलंकी राजा रुद्र ने। है बनमाल हिये लगिए और है मुरली अधरा रस पीजे। ये पंक्ति किस कवि की है? ए घनानंद, बी मतिराम, सी पद्माकर, डी द्विजदेव। बी मतिराम। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ए रसराज की रचना मतिराम ने की है, बी बिहारी सतसई पर आर्या सतसती का प्रभाव है, सी रीतिकाल में भूषण वीर रस के कवि हैं, डी सूदन ने श्रृंगार रस की कविता लिखी है। इसमें से असत्य कथन बताना है। तो ये सभी कथन ऊपर के सत्य हैं। डी विकल्प में असत्य कथन है कि सूदन ने श्रृंगार रस की कविता लिखी है। सूदन ने भरतपुर के राजा सुजान सिंह पर एक ग्रंथ सुजान चरित लिखा है, जो कि एक चरित काव्य है। तो फ्रेंड्स, 30 प्रश्न यही कंप्लीट होते हैं। इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार के अध्ययन संबंधी वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।